सद्गुरु तुम दयाल हो, दाता तुम दयाल हो, तुम लगो मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और निठो, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम, छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनेश्च। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। खुशियों का संदेश लेकर पुनः एक बार आपके सामने हूं। संदेश खुशियों का ही लेके आता हूं, पूरे प्रयास के साथ संदेश खुशियों का लेके आता हूं। आप इधर उधर मत देखिए, बाप आप मेरे साथ रहिए। बड़ी श्रद्धा के साथ आया हूं, बड़ी भावों के साथ आया हूं, और विश्वास करिएगा कुछ मांगने नहीं आया हूं, कुछ देने आया हूं। और मांगता भी इतना मांगता हूं कि अपने दुख दे दो, अपनी परेशानियां दे दो, और इस जीवन को सरल कर दो। इस चैनल का ये सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक, सबसे अद्भुत प्रोग्राम मेरा है गुरुवाणी। वो भाव, जिस भावों में खाली एक खनक यही है कि किसी तरह आप मुस्कुरा जाओ, किसी तरह आपके आसपास का वातावरण सरल हो जाए, सहज हो जाए, जिसे आप जी सको, क्योंकि जिंदगी बोझ बना रखी है। सुन रहे हो ना मेरी बात को? और मैं हमेशा आप लोगों से एक बात, क्यों भयभीत हैं आप, क्यों परेशानी में हैं आप? जब मैं आपके साथ हूं तो मैं आपकी परेशानियों का हल लेके आया हूं गुरुवाणी में। कैसे आज का दिन सुकून और शांति से बीते, घर में सुख शांति कैसे आए, पारिवारिक समस्याओं का निवारण कैसे हो, सुख और समृद्धि कैसे बढ़े, यही तो कहने जा रहा हूं। और आज गुरुवार का दिन है, और आज के दिन भगवान श्री हरि को कैसे मनाएं, भगवान श्री हरि विष्णु की कैसे पूजा करें, कौन सा ऐसा विशेष मंत्र जो जीवन में संपूर्ण कष्टों से मुक्ति दिला दे। आज का सुंदर जीवन मंत्र। यदि यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, पेशाब रुक रुक कर आता है, तो अद्भुत देसी नुस्खा लेके आया हूं, और इसके साथ ही धनवर से उपाय। लेकिन उससे पहले गुरुवार के पंचांग की बात करेंगे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2071, वैशाख माह की 18 परविश, सक्षम 1963, वैशाख 11, तदनुसार 1 मई सन 2014। और गुरुवार का प्रातकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में, और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी है और मर्जी आपकी है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वे लोग जिन्हें प्रयासों के बावजूद भी एजुकेशन में सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, उन लोगों के लिए ये 1.5 घंटा अद्भुत है। गुरुवार के राहुकाल के दौरान घर में घी का दीपक जला दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करो। हर गुरुवार को ये 1.5 घंटा बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करो। जाप के उपरांत पीली वस्तुओं का दान स्वागन स्त्री को कर दीजिए। कैरियर और शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं गुरुवार की यात्रा की। संपूर्ण शास्त्र विधि ये कहती है कि गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं ये कहता हूं कि चारों दिशा में किसी दिशा में जाइए, मेरी तरफ से कभी आपको रोक नहीं रही, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि गुरुवार के दिन अपने पूज्य लोगों को, अपने से बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को प्रणाम करके जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकल जाइए। यात्रा में तकलीफ नहीं आएगी। नमन। और बात करते आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। यदि आज आपका जन्मदिन है या आपको शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में सदा आनंद की बहार रहे। परमेश्वर आप पे हमेशा मेहरबान रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 1 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह और आपके जीवन में परेशानी है, कैरियर को लेकर, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कारोबार को लेकर, तो ये उपाय रामबाण है। और ये उपाय साल भर करें। हर रोज नित्य क्रम से निवृत्त स्नानों उपरांत प्रातः
4 से 6 बजे के बीच भूरी चींटियों को सदानुसार आटा और शक्कर मिलाकर खिलाना बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस उपाय को जीवन का हिस्सा बना लीजिए, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। राशिवासियों, उपाय लेके आ रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, हथेली में सरसों उगाता नहीं और लादना मुझे आता नहीं। मानना और नहीं मानना आपका काम है, प्रयास करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, सेकंड ओपिनियन आपका अधिकार है। और बात करते हैं गुरुवार के जीवन मंत्र की। मनुष्य इस जीवन को सार्थक करने के लिए, आप अपने जीवन को सार्थक करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। सबसे पहले लोग अपने जीवन का लक्ष्य का निर्धारण करते हैं कि कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट बनेगा, राजनीतिज्ञ बनेगा, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, कोई पर्वतारोही बनेगा, कोई संगठित सम्राट बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्र अध्यक्ष भी बनना। लेकिन जब उन लक्ष्यों को पाने वाले लोगों से संपर्क किया जाता है, तब पता चलता है कि अपने द्वारा निर्धारित जीवन लक्ष्य को पाने के बाद भी उन्हें वो खुशी उपलब्ध नहीं हुई जो होनी चाहिए। राजा महाराजा, रंक, फकीर, सबसे पूछा गया कि मनुष्य उस चीज को पाने के लिए बार में क्या क्या नहीं करता है, लेकिन वो उसे बार में नहीं मिल पाई। ऐसी कोई चीज उन्हें बार नहीं मिल पाई जिससे वो हमेशा खुश रह सके। और आखिर एक दिन जब इस दुनिया से जाना ही है, तो इस दुनिया में हासिल की हुई कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जो हमारे काम आएगी, हमारे साथ जाएगी। मृत्यु की समस्त सामग्री तैयार है, बस ऑर्डर की देरी है, उठाने और जलाने की देर है, बस खबर करने की देर है। जलाने की जगह भी तैयार है, बस अर्थी उठने की देर है। रोने वाले भी तैयार है, बस चल बसे खबर सुनने की देर है। मृत्यु की सब सामग्री तैयार है, बस श्वास बंद होने की देर है। और श्वास बंद होते ही आधा घंटे में सारी सामग्री जुड़ जाएगी, घंटे भर में अस्थियां बिखर जाएगी। अस्थियां बिखरने से पहले जीवन में आस्था पैदा कर लेना, चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लेना, बस तभी जीवन सार्थक होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं, जगाने आया हूं। बहुत सो गए हो, बहुत सो गए हो, जगाने आया हूं। और ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको जगाऊं। और दिक्कत तो यहां पर है कि आप जागकर सोने का बहाना कर रहे हो। तो उठो सोने वालों, जगाने वाला आया है। जाग जाओगे तो आनंद ही आनंद है। समय छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को मनाने का विशेष मंत्र, वो विशेष सुझाव या पेशाब रुक रुक कर आता है तो अद्भुत देसी नुस्खा और धन भर से उपाय लेके आऊंगे, लेकिन थोड़े से छोटे से विराम के बाद। नमो नारायण। विराम के बाद सभी दर्शकों का दाती महाराज की ओर से पुनः स्वागत। दर्शकों, चैनल का प्रयास रहता है, मेरा प्रयास रहता है कि कुछ ऐसा दे जाऊं जिससे कि आप शकुन और शांति से भर जाए। तो आंखें यहां टिका के रखो, मेरी आंखों में देखो। हरिओम तत्सत, जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। कुछ मांगने नहीं आया हूं मेरे मित्रों, जो खजाना लेके आए हूं वो आपके जीवन को सरल और शांत बना देगा। भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र है, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान हरि विष्णु की उपासना का दिन होता है। और प्रातःकाल नित्य कर्म निर्वत हो स्नानो उपरांत ओम जानकी वल्लभाय नमः। सुन रहे हैं ना आप लोग? इधर उधर मत झांकिए। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत गीले कपड़ों में ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें, और जाप करते हुए पीपल की 21 परिक्रमा करें। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए। मेरा विश्वास करना, संपूर्ण कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। सारा दिन खुशियों से बीतेगा, धन की आवक होगी, मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी। अद्भुत है मेरा जीवन मंत्र। और ये जीवन मंत्र आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। कहीं छूट जाए, चैनल की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां भी मिल जाएगा। प्रयास मेरा है, मानना और नहीं मानना आपका काम है। मंत्रों पे मैंने बहुत लिखा है। 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण बुक्स आप मंगा सकते हैं। नमो नारायण। लेक्चर नहीं दे रहा हूं, सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोगों की इतनी ईमेल आ रही है, इतनी ईमेल आ रही है, इतनी ईमेल आ रही है
आपकी भेजी हुई ईमेलों का जवाब है ये प्रोग्राम। और प्रभु की एक विलक्षण माया है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जिद देखूं तित्ती तू, चीटी में नैनो बन बैठे हो, हाथी में मोटो तू, बना सवार ऊपर जा बैठे, जिद देखूं तित्तू। ये उनकी माया है। और प्रभु की विलक्षण माया की चर्चा सभी लोग करते हैं। भृगुकुल में उत्पन्न मार्कंडेय मुनि ने 6 मनवंतर तक घोर तपस्या करने के बाद भगवान के प्रकट होने पर उन्हीं की आज्ञा से वर मांगा कि उनकी माया कितनी विलक्षण है, उसे मैं पूरा अनुभव करना चाहता हूं। मार्कंडेय मुनि क्या कहते हैं कि प्रभु आपकी माया कितनी विलक्षण है, मैं आपकी कृपा से इस माया का अनुभव करना चाहता हूं। फिर क्या था, प्रभु की लीला थी। अपने आश्रम में बैठे मुनि ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो गया, कोई जीव जंतु नजर नहीं आ रहा है, और भूख और प्यास से व्याकुल उनका शरीर अत्यंत जर्जर हो गया। उनका शरीर जर्जर होकर मोह और शोक के प्रभाव में डोल रहा है। अचानक एक वृक्ष के पत्ते पर लेटा एक तपस्वी बालक नजर आया, जिससे निकले प्रकाश की दिशाएं, जो प्रकाश उसके शरीर से निकले, दसों दिशाएं आलोकित हो रही थी। वो बालक अपने पैर के अंगूठे को मुख में लेकर चूस रहा था। मार्कंडेय जी ने लेने के लिए जो ही आगे बढ़ी, उस बच्चे ने श्वास ली और मार्कंडेय जी के उदर में पहुंच गए। पूरे ब्रह्मांड को उसके उदर में व्याप्त देख वो विस्मित हो गए, और जो श्वास ली और जो श्वास बाहर छोड़ी, मार्कंडेय मुनि बाहर आ गए। इस बीच भाव विवल मार्कंडेय मुनि को बोध हो गया, वो बालक और नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु है। उन्हें जो दिखाया ये उनकी विलक्षण माया थी। इसीलिए कहते हैं कैसे खेल रचो मेरे दाता, जिद देखो ते तू, चीटी में नैनो बन बैठे और हाथी में है मोटो तू, बन असवार ऊपर जा बैठो, जिद देखो ते तू ही तू, चोरों में चोर बन जाए, शाहूकारा में भेड़ो तू, चोरी करने तू भाग जावे, पकड़ने वालों तू, तेरी लीला अपरंपार। लेकिन ये बात कहने के लिए हृदय चाहिए, मस्तिष्क नहीं, ढिबरिया नहीं। प्रभु की मायापति के अलावा आज तक कोई नहीं समझ पाया। मैं तो प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं कहीं आपके काम आ जाऊं। चैनल का प्रयास रहता है। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, है आपके पास समस्या, है आपके पास परेशानी, तो आप चैनल की ईमेल आईडी पर अपनी समस्याओं को भेजना शुरू करें। हर रोज आप जो लकी होगा भाई, देखो क्योंकि हर रोज सैकड़ों लोग अपने सवाल भेजेंगे, लेकिन जो मेरे हाथ में आ गया जवाब जरूर दूंगा। अब मेरा मन है कि आपके सवालों का जवाब दूं। चैनल की ईमेल आईडी आपको पता है, भेजिए अपने सवाल, जवाब मैं दूंगा। आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। नमन आ रहे, बात करते गुरुवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज परेशानियां बहुत है, बिना वजह की परेशानी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परेशानी। यदि बिना वजह आप तनाव में रहते, बिना वजह आप परेशानी में रहते, तो संपूर्ण परेशानी के निवारण के लिए आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग अपने इष्ट देवता को काजू से बनी मिठाई का भोग लगाए और निर्धन और गरीब लोगों में काजू से बनी मिठाई बांट दे, जो आपकी श्रद्धा है। करके देखिएगा, अद्भुत अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। और ये टोटका आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। टोटकों पे मैंने खूब किताबें लिखी है, खूब किताबें लिखी, दाती उपाय खंड के नाम से आप घर बैठे मंगा सकते हैं। नमूना रहे। और बात करते अद्भुत देसी नुस्खे। यदि पेशाब रुक रुक कर आता है तो कच्चे दूध में इलायची के दाने डालकर पीस दो। पीसे हुए इलायची के दाने कच्चे दूध में डाल दो। दूध को गर्म नहीं करना, कच्चे दूध में इलायची के कुछ दाने पीस कर डाल दें और उसको हिला करके इस दूध को पी जाए। पेशाब की जलन शांत हो जाएगी और पेशाब खुल के आएगी। अद्भुत 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 नुस्खा है। 10 ग्राम गोखरू का मोटा चूर्ण 1 गिलास पानी में डालकर उबाले, आधा शेष रह जाए, छान कर खाली पेट पी जाइए। 2-4 दिन पी के देखिएगा, बाथरूम एकदम खुल के आएगा।
और पेशाब संबंधी संपूर्ण तकलीफों से छुटकारा मिल जाए। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, और सारे नुस्खे आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। और इन पे मैंने खूब किताबें लिखी है, 9910692001 पे मिल जाएगी। नमूना रहे। और बात करते हैं गुरुवार का धन वर्ष से उपाय। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि दाती महाराज बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी कठिन पसीना निकालते हैं प्रभु, कारोबार में हानि नहीं नुकरी, हमेशा कारोबार में घाटा रहता है, क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा ना, मैं हूं आपके साथ, बस कर्मों में सुधार लाते हुए जितना मैं कहूं उतना कर देना। किसी भी माँ के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन 8 स्वाघन स्त्रियों को सुहाग की वस्तु में दान में दे दीजिए। ध्यान रहे, दान में तगर और तगर का इत्र और सिंदूर अवश्य देना। धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। और दर्शन का आनंद तब आता है जब दिल साफ रहता है। दर्पण साफ रहता है तो चेहरा नजर आता है, और दिल साफ रहता है तो प्रभु नजर आता है। सच्चे दिल से प्रभु के दर्शन करेंगे। चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु के दर्शनों का आनंद लिया। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में संबंध हमेशा आनंद की बार रहे। शनि भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, मेरी कामना भी है। यदि आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो मैं खाली आपसे इतना कहना चाहूँ कि आप घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगा दीजिए। इसमें संपूर्ण ज्योतिषी समाधान है, गणनाएं है, वर्षफल है, फलादेश है, ग्रहों के उपाय है, रत्नों के बारे में, कालसर्प योग के बारे में, मांगलिक विचार है, न्यूमरोलॉजी के बारे में घर बैठे आप मंगा सकते हैं www.shanidham.in या फिर 9910692001 या 9414124600। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी आपको मिलेंगे। बड़े ध्यान से देखें, मिल जाएंगे। गुरबाणी में आज इतना ही। कल शुक्रवार का दिन है, कल माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए विशेष मंत्र लेकर आऊंगा। कल दारिद्र्य दूर होगा, कल घर आएगी लक्ष्मी, होगा धन से आपकी कनेक्टिविटी, क्योंकि धन की लक्ष्मी मां है, धन का देवता मां लक्ष्मी है। साथ ही जीवन मंत्र, सुझाव और देसी नुस्खे और धन से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।